Hello friends, welcome back. My name is Jugantar and I am from Yangtze IS Tawang. Today we are going to see computer GK for all those upcoming exams including SI, LDC, UDC, JSA, DEO, MTS. दोस्तों ये सभी जैसे अभी LDC का नोटिफिकेशन निकला है और DEO और JSA का भी साथ में निकला है, तो ये सभी एग्जाम्स में इवन SI ऑल्सो, तो ये सभी एग्जाम्स में कंप्यूटर से हमेशा क्वेश्चन रहता है। सो दोस्तों अगर आप ये वीडियो सीरीज़ देखते हो और हमारे आने वाले जो भी वीडियोस है कंप्यूटर के ऊपर वो देखते हो, तो आप लोगों को कहीं और सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कंप्यूटर के टॉपिक को कवर करने के लिए। यू विल गेट ए गुड आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये पूरा आइडिया आप लोग को लग जाएगा। सो कंटिन्यू दिस चैनल and continue this video, and to watch our videos subscribe our channel and also click on the bell icon such that if we upload any video in future you will get notification immediately, such that you don't miss those videos. So let's begin this topic. So friends, first of all हम जानते हैं what is computer. Friends, if somebody asks you the definition of computer, the definition is the computer is an electronic device which process data into information. So friends, ये जो डेफिनेशन है कंप्यूटर का, इसमें जो वर्ड्स है, की वर्ड्स है, इसके बारे में हम जानते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड व्हाट इज प्रोसेस, व्हाट इज डेटा और व्हाट इज इंफॉर्मेशन. सो फ्रेंड्स, इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देखिए इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है जो कम पावर और कम करंट या वोल्टेज लेके ऑपरेशन करते हैं, ऐसा डिवाइसेस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं. अगेन one more device is electrical device. Electrical device uses high power, high voltage and high current. So basic definition electrical device और electronic device में दोस्तों यही है कि electrical device use high power, high voltage and electronic device use less power and less voltage and less current. So दोस्तों electrical device अगर आपको बोले generators है ना, जो बड़े बड़े मशीन फैक्ट्री में जो लगता है मशीन्स, वो होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप कंप्यूटर, मोबाइल, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, टैबलेट्स. सो फ्रेंड्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक. लेट्स चेक द नेक्स्ट डेफिनेशन. व्हाट इज प्रोसेस. प्रोसेस मीन्स क्या होता है दोस्तों? प्रोसेस मीन्स होता है जैसे किसी भी चीज़ को बनाना. यू प्रोसेस समथिंग लाइक से आप यू टेक टी बैग्स एंड शुगर लेते हो, टी लेते हो और मिल्क लेते हो, तो आप क्या प्रोसेस करते हो? चाय प्रोसेस करते हो. यू मेड ए कप ऑफ टी. सो ये जो है ये प्रोसेसिंग मतलब किसी भी चीज़ को बनाना. सो अगेन व्हाट इज डेटा. डेटा मीन्स इज रो फैक्ट्स एंड फिगर्स. जैसे कोई नंबर लिख लिया आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर लिख लिया, डॉलर सिंबल या फिर परसेंटेज. दिस आर कॉल्ड डेटा, रो फैक्ट्स एंड फिगर्स. इसमें अल्फाबेट भी हो सकता है और स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकता है, नंबर्स हो सकता है. सो डेटा का इटसेल्फ हैज़ नो मीनिंग. अगर आप लोग को बोले कि 4 5 6 6 8 हैट्स एट द रेट, तो ये सब का क्या मीनिंग है दोस्तों? इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है. लेकिन व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड देन इट बिकम इंफॉर्मेशन. सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन हैज़ इट्स ओन मीनिंग. सो दोस्तों डेटा और इंफॉर्मेशन में बस अंतर इतना ही है कि डेटा हैज़ नो मीनिंग एंड इंफॉर्मेशन इज has meaning. Actually information is meaningful orientation of data. अब अगर डेटा को मीनिंगफुल ओरिएंटेशन में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन मिलेगा. अब यही चीज को हम नेक्स्ट एक डायग्राम से समझते हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि दिस इज अ डायग्राम वेयर वी इनपुट समथिंग. बेसिकली वी इनपुट डेटा एंड इट इज प्रोसेस्ड. प्रोसेस मतलब क्या बोला था मैंने कि कुछ बनता है. एंड व्हाट इट मेक्स इंफॉर्मेशन. और इंफॉर्मेशन कहाँ से बाहर आता है दोस्तों? आउटपुट. ठीक है. इनपुट मतलब जो अंदर जाता है, इन. जब आप अंदर जाते हो डेट इज इन. सो डेटा जब अंदर जाता है तो किसका अंदर, अभी बता रहा हूँ मैं. तो सीपीयू के अंदर जाता है डेटा, तो उसको इन होना बोलते हैं. वो किसके थ्रू होगा? तो इनपुट डिवाइस के थ्रू होगा. एंड जब डेटा बाहर निकलता है एज ए फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. सो मैंने बोला था डेटा अंदर जाता है, फिर बाहर क्या निकलता है? इंफॉर्मेशन. सो इंफॉर्मेशन जहां से आता है उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं. सो दोस्तों इनपुट यूनिट, और यहाँ पे ये जो पूरा यूनिट है स्टोरेज कंट्रोल यूनिट, ALU, दिस आर
your CPU. Let's check the next diagram, then it will be more clear here. देखिए ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम CPU बोलते हैं, उसके अंदर कंट्रोल यूनिट है, एरिथमेटिक यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, और डेटा हम इनपुट यूनिट से डालते हैं और इंफॉर्मेशन आउटपुट यूनिट से बाहर जाता है, तो बाहर आता है, और वी यूज दिस इंफॉर्मेशन. सो दोस्तों, इनपुट यूनिट जिससे आप डेटा को अंदर डालते हो, सो कौन सा डिवाइस आप यूज करते हो कंप्यूटर में डेटा को अंदर डालने के लिए? यू मे यूज दिस माउस और यू मे यूज दिस कीबोर्ड फॉर टू इनपुट द डेटा. सो इनपुट यूनिट क्या क्या होगा दोस्तों? माउस होगा, कीबोर्ड होगा, स्कैनर होगा, या फिर जॉयस्टिक होगा. ये सभी इनपुट डिवाइसेस है. जैसे बहुत सारे शॉप्स में आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, तो ऐसा एक पेन टाइप का चीज़ होता है जहाँ पे आपको क्लिक करता है तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट का, आप जब सामान खरीदते हो तो उस प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन पूरा लैपटॉप में या कंप्यूटर में जहाँ पे ये कनेक्ट होता है सब वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है. तो किसी भी चीज़ से अगर डेटा अंदर जाए उसको इनपुट यूनिट बोलते हैं दोस्तों. तो आप लोग को ये याद रखना है. आपको कभी भी एग्जाम में ये आए कि व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस, तो आपको दिमाग में यही रखना है जहाँ से डेटा अंदर आ रहा है तो इन हो रहा है. तो एंड व्हाट इज आउटपुट, जहाँ से डेटा बाहर जा रहा है तो आउटपुट. देखिए आप मॉनिटर है, मॉनिटर में आप कुछ भी टाइप करते हो तो कीबोर्ड में टाइप करते हो, इन करते हो, लेकिन आप देखते कहाँ पर हो? मॉनिटर में देखते हो. एंड प्रिंटर से आप बाहर निकालते हो, स्पीकर से साउंड बाहर आता है, तो ये सब क्या होगा? आउटपुट डिवाइसेस होगा दोस्तों. सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा व्हाट इज इनपुट डिवाइस एंड व्हाट इज आउटपुट डिवाइस. एंड लेट्स चेक द व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. देखिए दोस्तों, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU है, इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. क्यों ब्रेन बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें 3 यूनिट्स है: कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करता है, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो एरिथमेटिक मतलब जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस इनटू डिवाइड ये सब करते हैं, या लॉजिकल यूनिट जो ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू ये सब ऑपरेशंस करते हैं. तो ये यूनिट जो है एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस दोनों करते हैं. कंट्रोल यूनिट क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनपुट में कितना डेटा आ रहा है, आउटपुट में कितना इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, ये सब कंट्रोल करता है. ऊपर से ये जो मेमोरी यूनिट है, इस मेमोरी का यूज सबको पता है, तो इस रिमेंबर थिंग्स. तो दोस्तों, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो भी यही काम करता है. देखिए, हमारा बॉडी को कंट्रोल करना, हम भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये लंबा है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये हैवी है, ये लाइट है, ये सब ऑपरेशंस और प्लस माइनस ये सब हमारा ह्यूमन माइंड भी कर सकते हैं, ह्यूमन ब्रेन भी कर सकते हैं. सो ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल भी करता है, ऑपरेशंस एरिथमेटिक एंड लॉजिकल दोनों करता है, और मेमोरी भी है कि हम लोगों ने कल कहाँ गया था, कल क्या खाया था, तो ये सब हम लोग को याद है. तो ये जो चीज़ है, इसलिए ह्यूमन ब्रेन इज कंपेयर्ड विद द CPU. सो CPU इज द कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का. तो ये तीनों ऑपरेशंस करते हैं. कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करते हैं, एरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट दिस ऑपरेशंस हैव डन, एंड देन मेमोरी यूनिट रिमेंबर द थिंग्स. सो दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि आप अगर देखना चाहते हो तो ये देखिए एक, बिकॉज मुझे लगता है दोस्तों कि कंप्यूटर देखते हम लोग लगते हैं कि इट इज़ नॉट फेमिलियर टू अस, बिकॉज बट अगर हम लोग को कोई मोबाइल दिखा दे तो वी आर क्वाइट फेमिलियर विथ मोबाइल. तो दोस्तों, क्या आप इस मोबाइल को देख के बता सकते हो वेयर इज द इनपुट डिवाइस एंड वेयर इज द आउटपुट डिवाइस? सो दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये कीपैड है. तो कीपैड सर, मैंने पहले बोला था कीबोर्ड्स या कीपैड सेम ही है, एंड मोबाइल इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कंप्यूटर ओनली. सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को ये जो कीपैड मिल रहा है, इट इज़ योर इनपुट डिवाइस, और ये जो डिस्प्ले है, इट इज़ योर आउटपुट डिवाइस. ओके, सो यू कैन गेट इट हियर, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस. लेकिन अभी जो मॉडर्न मोबाइल्स है, तो वहाँ पे हम लोग को कीबोर्ड नहीं दिखता है, क्योंकि जो स्क्रीन है वहाँ पे ही कीबोर्ड आ जाता है. तो इट्स एक्ट एज ए इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस. तो ये दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोगों को पूछे कि where is input device, input device is itself the touch screen, and output device is again here is a display. So this is the thing. And so friends, this is a small MCQ, please try it. Which of the following is a output device? It's a very easy question. Which of the following is output device?
यहाँ पे कौन सा आउटपुट डिवाइस है? पहले बोला मैंने आउटपुट डिवाइस क्या होता है दोस्तों, जहां से इंफॉर्मेशन बाहर आता है। सो कीबोर्ड नो, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है डेटा इन करने के लिए। माउस अगेन द सेम, वी क्लिक, वी सिलेक्ट यूजिंग द माउस, सो वी बेसिकली इन द डेटा। स्कैनर अगेन द सेम, स्कैनर क्या होता है दोस्तों, स्कैनर और प्रिंटर में एक ही अंतर है। प्रिंटर में क्या होता है, जो आप सॉफ्ट कॉपी होता है, मतलब कंप्यूटर में जो भी आप टाइप करते हो उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। जब उसको बाहर निकल के ले आते हैं तो वो हो जाता है हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी करता है, और स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी। आपके पास कुछ लिखा हुआ है, इन यू नीड दैट ए कॉपी ऑफ दैट इन कंप्यूटर, सो आप उस स्कैनर में उसको इन करते हो और वो क्या करता है, उसका जो भी उसका रेप्लिका और जो भी उसका रेप्लिका वहाँ पे कंप्यूटर में हमारे पास आ जाता है, तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में। सो ये हार्ड कॉपी को क्या कर रहा है, सॉफ्ट कॉपी बना रहा है, वेयर प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी बनाता है। सो स्कैनर में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा फिजिकल कॉपी है, जो फिजिकल पेपर है, उसको हम इन करते हैं, डेट इज वी इन द डेटा। सो स्कैनर इज ए इनपुट डिवाइस अगेन, नॉट आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे हम लोग को आउटपुट डिवाइस पूछा है। स्पीकर, ऑब्वियसली स्पीकर वेयर इंफॉर्मेशन कम आउट। तो देखिए हम वी लिसन टू सॉन्ग्स, और कुछ भी हम सुनते हैं तो बेसिकली डेट हैज़ सम मीनिंग। सो स्पीकर से जो भी आता है इंफॉर्मेशन बाहर आता है, तो स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस। एंड जॉयस्टिक, जॉयस्टिक इज अगेन एन इनपुट डिवाइस। आप बहुतों को शायद जॉयस्टिक नहीं पता होगा, तो मैं आप लोग को लिए जॉयस्टिक, ये है जॉयस्टिक, इसको बोलते हैं जॉयस्टिक। अब देखिए ये जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं ना। आप जो उसका नेविगेट करते हैं, मान लीजिए प्लेयर्स को आप लेफ्ट तरफ मूव करने के लिए इसको लेफ्ट करेंगे, राइट तरफ मूव करने के लिए राइट करेंगे। बेसिकली इट इज इनपुट डिवाइस, क्योंकि आप इन कर रहे हो डेटा को, क्या कर रहे हो, इन कर रहे हो। सो इट्स एन इनपुट डिवाइस। सो नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर का बहुत सारा टाइप्स हो सकता है, जैसे मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर्स आर लाइक वी यूज द मिनी कंप्यूटर्स, और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज इन बैंक्स, है ना। तो लेकिन बेसिक जो क्लासिफिकेशंस है वो 3 है। देयर आर 3 क्लासिफिकेशंस, वन इज एनालॉग कंप्यूटर, वन इज डिजिटल कंप्यूटर, अदर इज हाइब्रिड कंप्यूटर। फ्रेंड्स लिसन केयरफुली, एनालॉग कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर्स आपके घर में भर के है। जैसे देखिए आप सकते हैं, जैसे आपका वॉच है जो टाइम मेजर करता है, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग मतलब क्या है दोस्तों, जो फिजिकल चीजें है, जैसे टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, दिस आर फिजिकल फेनोमेना, ये मैन मेड नहीं है। सो ये जो है एनालॉग है। एनालॉग चीजों को जो मेजर करते हैं उसको कंप्यूटर, मतलब जो मेजर करते हैं, कंप्यूटर वर्ड जो है वो कंप्यूट से आया हुआ है। कंप्यूट मतलब मेजर करना, गिनना, गिनती करना। तो एनालॉग चीजों को जो मेजर करते हैं उसको एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे आपका टेम्परेचर मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट को हम थर्मोमीटर बोलते हैं, तो इट इज एन एनालॉग कंप्यूटर। टाइम मेजर करने वाला चीजों को हम वॉच बोलते हैं, और डेट इज एन एनालॉग कंप्यूटर। तो ऐसे बैरोमीटर, प्रेशर मेजर करने के लिए, ये सभी आपका एनालॉग कंप्यूटर्स होंगे। व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों? डिजिटल कंप्यूटर इज वेयर इट अंडरस्टैंड ओनली डिजिट्स। डिजिट मतलब नंबर्स, जैसे 0 और 1। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 2 नंबर्स, वन इज 0 मतलब लो वोल्टेज, 1 मीन्स हाई वोल्टेज। दोस्तों देखिए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो ह्यूमन लैंग्वेजेस तो नहीं समझेगा, इट विल ऑलवेज अंडरस्टैंड वोल्टेजेस 0 और 1। या तो आप स्विच ऑफ करो, नहीं तो ऑन करो। तो अगर आप ऑफ करते हो डेट इज 0 मतलब लो वोल्टेज या फिर नो वोल्टेज, एंड 1 मीन्स हाई वोल्टेज और वोल्टेज। सो 0 और 1। सो इफ यू से मैं कंप्यूटर को बोलता हूँ कि कुछ भी मैं बोलता हूँ, तो इट विल अंडरस्टैंड ओनली ऑन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1, ओनली ऑन द फॉर्म ऑफ वोल्टेजेस। सो इस टाइप का कंप्यूटर्स जो सिर्फ 0 और 1 और नंबर्स को समझता है या डिजिट को समझता है, ऐसा टाइप का कंप्यूटर्स को डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। सो दोस्तों कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स? देखिए जो भी कंप्यूटर आपको दिखता है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो बड़ा आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर यू नो, राइट? एंड व्हाट इज लैपटॉप कंप्यूटर यू नो? सो लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल्स, इज एवरीथिंग इज डिजिटल कंप्यूटर। सो ये सब डिजिटल कंप्यूटर्स है। व्हाट इज हाइब्रिड कंप्यूटर दोस्तों? सो हाइब्रिड मतलब आपको सबको समझ में आता है कि हाइब्रिड मतलब किसी दो चीज को मिला के बनाया है। तो इट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एज वेल एज एन डिजिटल कंप्यूटर।
तो एनालॉग कंप्यूटर्स जो एनालॉग सिग्नल्स को मेजर करेंगे, डिजिटल कंप्यूटर्स जो सिर्फ डिजिटल नंबर्स को समझेंगे। तो इस टाइप के कंप्यूटर्स हम लोग को एक्चुअली अगर हम लोग एग्जाम्पल बोले तो बेसिकली इट इज यूज्ड इन लाइक इन लेबोरेटरीज और इन इंडस्ट्रीज, और जैसे आप लोग मैं एग्जाम्पल बोलूँ तो हॉस्पिटल्स में होता है, जैसे हार्ट बीट मॉनिटरिंग मशीन है। तो आपका जो हार्ट बीट है डेट इज एन एनालॉग सिग्नल एंड इट विल फीड इट विल ऑब्जर्व थ्रू ए डिजिटल कंप्यूटर। सो दोनों चीज़ कनेक्ट है, तो इस टाइप के कंप्यूटर्स को हाइब्रिड कंप्यूटर्स बोलते हैं दोस्तों। तो दिस आर द बेसिक 3 क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। सो नेक्स्ट मूव टू द so दोस्तों this is a topic hardware versus software. So what is hardware and what is software? We will understand that. So friends, so यहाँ पे आप देख सकते हो कि we are going to start a new batch. आप लोगों को अगर हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है और हमारे क्लासेस आपको समझ में आता है, तो बेसिकली वी आर ओनली वर्क ऑन अरुणाचल एग्जाम्स। तो हम लोग सिर्फ अरुणाचल एग्जाम्स के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग को प्रिपेयर करना है, क्योंकि अभी देखिए क्योंकि एग्जाम्स भी 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है, सो आप लोगों को भी 100% एफर्ट लगाना है। तो आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हम लोग एक ऑनलाइन कोर्स ला रहे हैं। इट विल बिगिन फ्रॉम 10th जून और लास्ट डेट ऑफ योर एनरोलमेंट इज एडमिशन इज 8th जून। सो आप लोग ये व्हाट्सएप नंबर है जिसके थ्रू आप अगर कांटेक्ट करते हो तो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स हाउ टू टेक एडमिशन एंड ऑल। So admission through WhatsApp only. So it is an online course. It will help all those exams. Like it is a comprehensive course for SI, LDC, UDC, MTS और upcoming any exam. So ये इसमें हम लोग सारे कवर करेंगे सारे टॉपिक्स, जीके, इंग्लिश एंड मैथ्स। ये तो 3 टॉपिक है, इस तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। तो ये जो अभी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं हम लोग, ये इज ए सब टॉपिक ऑफ जीके, ठीक है। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि हम लोगों के पास फ्री लिमिटेड सीट्स है, तो क्योंकि ऑनलाइन में हम लोगों के पास बहुत सारा लिमिटेशंस है, हम ज़्यादा स्टूडेंट को भी नहीं एनरोल कर सकते। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो यू कैन बुक योर सीट यूजिंग दिस व्हाट्सएप नंबर। सो लेट्स बिगिन टू द टॉपिक, व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सो दोस्तों, व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर इज ए मशीनरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। व्हाट इज मशीनरी पार्ट? फ्रेंड्स, से जिस चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है या माउस है या फिर सीपीयू हो, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, एवरीथिंग इज हार्डवेयर। बिकॉज यहाँ पे जैसे हेडफोन, मदरबोर्ड, ये सब हार्डवेयर है। जो आप मशीनरी पार्ट है, जो फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का, उसको हार्डवेयर बोलते हैं। एंड व्हिच इज नॉन फिजिकल पार्ट वी कैन टच, जिसको हम टच नहीं कर सकते, वैसे पार्ट को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए है ना। सो ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये सारे पार्ट एक तरफ जो है ये सब हार्डवेयर से, और इस तरफ भले जैसे गूगल क्रोम, विंडोज, मैकेफी इज एन एंटीवायरस, एंड्रॉयड, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब जावा, दिस आर सॉफ्टवेयर्स बिकॉज वी कांट टच देम। बट हार्डवेयर जैसे आपका मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ये सबको आप टच कर सकते हो, हाथ में उठा सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ फिजिकल पार्ट इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो ये फिजिकल पार्ट को ही हम हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर? सो ट्राई दिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर? फर्स्ट ऑफ ऑल इज फेसबुक ऐप, जो आप मोबाइल में डाउनलोड करते हो। सो बेसिकली दोस्तों देखिए, आप कंप्यूटर को अलग से मत सोचिए। जैसे आप लोग डे टू डे लाइफ में मोबाइल यूज रेगुलरली, सो यू जस्ट थिंक दैट मोबाइल इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर। सो यहाँ से ही आप सबसे रिलेट करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। तो देखिए, आप मोबाइल में फेसबुक ऐप डाउनलोड करते हो, सो फेसबुक ऐप को क्या आप टच कर सकते हो? अभी बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं हम तो टच करते हैं, नहीं, यू टचिंग द स्क्रीन टच, स्क्रीन ऑफ द मोबाइल, टच स्क्रीन ऑफ द मोबाइल, यू आर नॉट डायरेक्टली टचिंग द फेसबुक ऐप। सो ये जो फेसबुक ऐप है डेट इज एन सॉफ्टवेयर। विंडोज इज अनदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। विंडोज का बहुत सारे वर्जन है, विंडोज एक्सपी, विंडोज मिलेनियम, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10,
और विंडोज़ 10 में भी बहुत सारे वर्जन है, प्रो, बेसिक एंड डिजिटल वर्जन्स। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज मदरबोर्ड? अभी मदरबोर्ड क्या है? इज ए फिजिकल पार्ट, ये सीपीयू के अंदर होता है। सो एंड्रॉयड, सो मदरबोर्ड इज ए हार्डवेयर नॉट ए सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स। एंड्रॉयड आप मोबाइल में यूज करते हो, इज एन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर मोबाइल। आईओएस एप्पल फोन में, आईफोन में यूज होता है। जो आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड है। एंड अभी बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी जब हम सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फ्रेंड्स, फेसबुक इज एन सॉफ्टवेयर, विंडोज इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, मदरबोर्ड इज नॉट ए सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड मोबाइल में आप यूज करते हो इज अ सॉफ्टवेयर ही है दोस्तों। कैन यू, इट इज नॉट ए फिजिकल पार्ट, राइट? आईओएस एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है आईफोन्स के लिए। जैसे हमारा नॉर्मल फोन एंड्रॉयड यूज करते, वैसे ही आईफोन्स आईओएस यूज करते हैं, उसका अलग अलग वर्जन्स है। सो इसमें आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, मदरबोर्ड। अभी बहुतों को मदरबोर्ड पता नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं मदरबोर्ड को बताता हूँ। मदरबोर्ड देखिए, ये सीपीयू के अंदर मदर मतलब सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ होगा। तो सीपीयू अगर आप खोलते हो, किसी सीपीयू को आप खोलते हो, तो उसके अंदर आपके पास मदरबोर्ड दिखता है। तो यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे ही फिट होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज द स्लॉट फॉर, लाइक दिस आर द स्लॉट्स फॉर रैम, दिस आर द स्लॉट्स फॉर रैम एंड फॉर ग्राफिक्स कार्ड। जैसे हम गेम्स वगैरह खेलते हैं, हाई कॉन्फ़िगर्ड गेम्स खेलते हैं, तो उसमें ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं, रैम लगा सकते हो। ये यहाँ पे रैम लगते हैं, यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड लगते हैं। दिस इज ए प्लेस फॉर प्रोसेसर्स। अब अगर अपना सीपीयू को खोलेंगे तो यहाँ इसके ऊपर आपको एक पंखा दिखाई देगा, फैन दिखाई देगा फॉर कूलिंग दिस प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है दोस्तों? ये स्मॉल आईसी है। ये सभी काम एक्चुअली सीपीयू को तो हम बड़ा सा डब्बा जो है उसको सीपीयू बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल सीपीयू इज योर प्रोसेसर्स। तो दे आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसर्स लाइक Intel i3, i5, i7. Basically, there are two companies which make processors. One is AMD, one is Intel. So ये दो कंपनी है, AMD एंड Intel, ये दो कंपनी ही सिर्फ प्रोसेसर्स बनाते हैं दोस्तों। सो ये प्लेस पर प्रोसेसर्स है। यहाँ पे कुछ नेटवर्क NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और बाकी जब आप वाईफाई का डिवाइस लगाते हो तो इसके लिए ये कंपोनेंट्स है। तो ये सारी चीज़ें देखो, इसी बोर्ड को ही मदरबोर्ड बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हैं हर चीज़ मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है। सो ये जो प्लग है, जैसे ये कीबोर्ड और माउस के लिए प्लग है, ये माउस के लिए और कीबोर्ड के लिए प्लग है। तो एक्चुअली कीबोर्ड एंड माउस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू मदरबोर्ड। और ये हमारा जो हम लोग का मॉनिटर है उसके लिए प्लग है। तो ये मॉनिटर भी आपका कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है? मदरबोर्ड में। तो मदरबोर्ड इज द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, उसमें सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर का फिट होते हैं। इतना आपको याद रखना है, और इसीलिए इसका नाम मदरबोर्ड है। इजी टू अंडरस्टैंड, है ना? सो फ्रेंड्स, next try a question. Which among the following is not a peripheral hardware device in a computer system? तो पेरिफेरल हार्डवेयर कौन कौन सा डिवाइस यहाँ पे पेरिफेरल हार्डवेयर सिस्टम नहीं है? तो इसके लिए मैंने एक हिंट भी दे रखा है। व्हाट इज पेरिफेरल दोस्तों? व्हाट इज पेरिफेरल? तो able to attach to use with a computer though it is not an integral part of computer। तो ये एक डिवाइस है जिसको आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। मतलब ये नहीं भी होने से कंप्यूटर आपका चलता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। कमेंट सेक्शन में इसका ऑप्शन लिखिए, A, B या C या D, जिसको भी जो भी लगता है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइस which are used to receive data from central processing unit are classified as, जो ऐसा जो डिवाइस जो सीपीयू से डेटा रिसीव करता है, ऐसा डिवाइस को क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। डिवाइस which are used to receive data from central processing unit are classified as, फ्रेंड्स इसमें ये गड़बड़ है थोड़ा सा। इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस, डिजिटल डिवाइस, सिग्नल डिवाइस,
आउटपुट डिवाइस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? सो डिवाइस विच आर यूज, जो एक डिवाइस है जो प्रोसेसिंग डेटा फ्रॉम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डिवाइस विच आर यूज टू रिसीव डेटा फ्रॉम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो ऐसा देखिए, ये डेटा और इंफॉर्मेशन जो है ये समटाइम इट इज़ वेरी ट्रिकी। सो यहाँ पे जो आपको बोल रहे हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से रिसीव करता है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से रिसीव करता है? तो यहाँ पे डेटा बोल रहा है, बट देखिए ये समटाइम इट इज़ यूज लाइक यूनानिमसली। सो डेटा इंफॉर्मेशन ये समटाइम यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, किसी वर्ड में ये इतना डायरेक्ट क्लासिफिकेशंस नहीं करते। तो सेंट्रल सीपीयू से कौन सा डिवाइस रिसीव करता है? तो यू जस्ट टेल मी द ऑप्शन इन कमेंट सेक्शन। इनपुट डिवाइस रिसीव करते हैं कि डिजिटल डिवाइस रिसीव करते हैं कि सिग्नल डिवाइस रिसीव करते हैं कि आउटपुट डिवाइस रिसीव करते हैं? तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ALU स्टैंड्स फॉर, कौन सा है इसमें से, कौन सा ALU का फुल मीनिंग है? मैंने बोला था ALU क्या करता है। तो द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, तो मैं अभी बोला था मैंने, ब्रेन कौन सा पार्ट को कंप्यूटर बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, तो ब्रेन कौन सी पार्ट को बोलते हैं? कंप्यूटर कौन सा पार्ट को ब्रेन बोलते हैं? ओके दोस्तों, देन द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ व्हेन ए की इज प्रेस्ड इन ए कीबोर्ड व्हिच स्टैंडर्ड इज यूज टू कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग बीट्स? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको गूगल करना है, क्योंकि ये तो मैंने नहीं पढ़ा अभी तक आपको। लेकिन अगर आप कीबोर्ड में एक की को प्रेस करते हो तो कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज में उसको समझता है? इसमें से कौन सा? ANSI, ASCII, EBCD, IC, ISO, तो इनमें से कौन सा लैंग्वेज में कंप्यूटर किसी भी वर्ड को समझता है जब आप कीबोर्ड में उसको प्रेस करते हो? So friends, that's it for all today and we will meet again in the next class। और इसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में सारे जो MCQ पॉसिबल MCQs है और जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे, वो हम देखेंगे यहाँ पे। और मुझे लगता है दोस्तों कि अगर आप ये वीडियो लेक्चर कंटिन्यू करते हो तो यू डोंट हैव टू लुक एनी अदर सोर्सेस फॉर कवरिंग दिस टॉपिक। So friends, keep watching our videos, and if you like those videos, please subscribe and share to your friends। और अगर आप लोग हमारे कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो you can directly contact in our WhatsApp number। So thank you।